जय हिंद साथियों। भारत में सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला राज्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना? आखिर कैसे पूरे भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और विभिन्न क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किए गए, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया। इस क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रदेश के पहले टाइगर रिजर्व की पहचान मिली और वर्ष 1973-74 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। और जब कान्हा में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ और यहाँ पे टाइगरों का संरक्षण प्रारंभ हुआ तो लगातार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई और हम देख पाते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं और इन बाघों की संख्या के साथ मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है और टाइगर स्टेट बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्वों के बारे में जानेंगे कि कब वो टाइगर रिजर्व का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ, किस जिले में वो टाइगर रिजर्व हैं, आखिर कितने राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है, कितने राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, कितने ऐसे हमारे अभयारण्य हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, बाघों की संख्या कितनी है, इस बात को यदि हम जानें तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, यानी कि 785 है। जो लास्ट जो आंकड़े जारी किए गए थे बाघ गणना के, उसके अनुसार, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। इसका मतलब सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। टाइगर स्टेट का दर्जा किसे प्राप्त है भाई? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को प्राप्त है। हालांकि बीच में यह दर्जा कर्नाटक के पास चला गया था, लेकिन वापस से यह दर्जा मध्य प्रदेश को मिल गया है। अब चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक बाघ यदि हम कहें तो ये इनकी जो संख्या है 785, वो मध्य प्रदेश में है पूरे भारत में, और टाइगर स्टेट का दर्जा भी हमारे पास है। तो इन बाघों को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ध्यान दीजिए, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो वर्तमान में प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए। कितने? 9 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 9 टाइगर रिजर्व हैं। जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो 9 टाइगर रिजर्व हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी अब 6-7 महीने तक, 1 वर्ष तक तो यही संख्या रहने वाली है। इसके आसपास और कोई टाइगर रिजर्व तो अभी नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी अचानक से किसी को घोषित कर दिया जाए तो मैं अपडेट तो कराता ही रहता हूँ। आपको करंट अफेयर MP का पढ़ाता हूँ तो उसमें बताते ही रहता हूँ, ठीक है। तो वर्तमान में प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। अब ये जो 9 टाइगर रिजर्व हैं, इनमें यदि हम देखें तो इनमें से 7 राष्ट्रीय उद्यानों में है। 7 राष्ट्रीय उद्यानों में यदि हम देखें, राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। और यदि मैं कहूँ तो आपके मतलब यदि हम कहें तो 2 जो टाइगर रिजर्व हैं वो अभयारण्यों में हैं, ठीक है। 2 टाइगर रिजर्व क्या हैं? 2 टाइगर रिजर्व जो हैं, रिजर्व अभयारण्यों में है। अभयारण्य जो हैं हमारे अभयारण्यों के क्षेत्रों को, ठीक है, क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
इसमें यदि मैं कहूँ तो ऐसे कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, तो उसमें हम देखेंगे कान्हा है, ठीक है, कान्हा है। दूसरा यदि हम देखेंगे सेकंड इसमें पेंच है। थर्ड यदि हम देखेंगे तो इसमें बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है, ठीक। फोर्थ इसमें हम देखेंगे तो ये आएगा पन्ना, और फिफ्थ हम देखेंगे तो सतपुड़ा, सतपुड़ा, और सिक्स नंबर पे हम देखेंगे तो संजय डुबरी है, संजय डुबरी है, संजय डुबरी है। और सातवें नंबर में जो अभी हाल ही में 9वां हमारा टाइगर रिजर्व बना है, सातवें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका जो टाइगर रिजर्व है वो है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसे हम सभी जानते हैं कि नौरादेही, ठीक है, नौरादेही, नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य, दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में था, इसके वन क्षेत्र को मिला के इसे घोषित किया गया है। और दूसरा जो हम देखें जो अभ्यारण्य में है वो है रातापानी, कौन सा भाई, रातापानी है, ठीक है, रातापानी है। और रातापानी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका नया नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर किया गया है, विष्णु श्रीधर वांकड़कर जी के नाम पर किया गया। क्यों किया गया है अभी आगे मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, इनके क्षेत्र वगैरह के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, वर्तमान में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 7 राष्ट्रीय उद्यानों में हैं, और 2 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों के क्षेत्र में हैं जो कि कितने अभ्यारण्य हैं, 3 अभ्यारण्यों का क्षेत्र है, जिसमें नौरादेही दुर्गावती में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि रातापानी अभ्यारण्य में बनाया गया है। अब ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सारी जानकारी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैप पर एक बार आपको ये अभ्यारण्य दर्शा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है जब हम मैप पर देख लेते हैं चीज़ों को तो हमें क्लियरिटी रहती है कि कहाँ कौन सा अभ्यारण्य है, और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो एक बार आप क्या करें, मेरे साथ ही आप मैप बना लीजिएगा। यदि आप ठीक ढंग से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मेरे साथ ही मैप बना लीजिएगा, और मैप पर इन अभ्यारण्यों को आप देखेंगे, है ना, कि कहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है। इसमें यदि मैं बात करूँगा दोस्तों, इसमें मैं यदि बात करूँगा तो हमें यदि मैं बोलूं तो कान्हा केसली इस रीजन में मिलेगा, ठीक। दूसरा कौन सा था, पेंच। तीसरा था हमारा कौन सा, बांधवगढ़। तीसरा था कौन सा, बांधवगढ़, तीसरा बांधवगढ़ था, ठीक है। चौथा था पन्ना, ठीक है। पांचवा था हमारा कौन सा, यदि हम देखेंगे तो सतपुड़ा, और फिर छठवा था हमारा संजय डुबरी, और 6 ही काफ़ी लंबे समय तक रहे। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का क्षेत्र मिला के हमारा 7वां टाइगर रिजर्व बना, और इसके बाद रातापानी को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ये 8वां बना। और अभी हाल ही में अब माधव राष्ट्रीय उद्यान मार्च के माह में ही, ठीक है, 10 मार्च को उद्घाटन कर दिया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान का टाइगर रिजर्व के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा केसरी टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैं राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ा रहा तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कब बना, तो इसकी डेट देखें दोस्तों 73-74 याद रखना। एक्चुअल में तो 74 में टाइगर रिजर्व बना, लेकिन घोषणा 73 में हुई थी, तो 73-74 ये हमारे मध्य प्रदेश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, ये ध्यान रखना। कैसा था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, 940 किलोमीटर स्क्वायर है, 940 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सेकंड जो टाइगर रिजर्व रहा है, मध्य प्रदेश का सेकंड टाइगर रिजर्व रहा है दोस्तों, ये रहा है कौन सा, पेंच। सेकंड टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा रहा है, पेंच, ठीक है। पेंच कब बना, तो पेंच टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे मिला था 1992-93 में, ठीक है। 1992 ही मुख्य रूप से माना जाता है किसके लिए, पेंच टाइगर रिजर्व के लिए। तो पेंच टाइगर रिजर्व कब बना, ठीक है,
तो 1992, और ये मध्य प्रदेश का सेकंड टाइगर रिजर्व था। इसके बाद बारी आती है मध्य प्रदेश के थर्ड टाइगर रिजर्व की, जो कि थर्ड टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा था दोस्तों? तो ये था हमारा कौन सा? बांधवगढ़। कौन सा था? बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यदि मैं बात करूंगा तो ये कब बना? ये बना था दोस्तों 1993 में, ठीक है। थर्ड टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। अभी इनकी विशेषता भी देख लेते हैं। यदि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करूंगा तो ये है कहां पर दोस्तों? ये है उमरिया में। ये कहां पर है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कब बना? 1993, और ये उमरिया में है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? तो यह यहाँ सर्वाधिक बाघों की संख्या, बाघों की सर्वाधिक संख्या, ठीक है, बाघों की कहाँ देखने मिलेगी? अभी आपको बांधवगढ़ में। और इसके साथ साथ सर्वाधिक घनत्व भी, बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी कहाँ पर है? तो ये भी आपके बांधवगढ़ में है, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व कब बना? बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें 1968 में बन गया था। उमरिया जिले में आता है, कैमूर की पहाड़ियों में विस्तृत है। लेकिन मैं अभी टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ। टाइगर रिजर्व 1993 में बना, उमरिया जिले में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वर्तमान में यही है। कितने बाघ हैं यहाँ पर यदि मैं बताऊं आपको तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बाघों की संख्या हो रही है कितनी? 165, ठीक है। 135 विद इन टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के अंदर है, कोर एरिया में है। और सराउंडिंग टाइगर रिजर्व के आसपास 30 और हैं। तो टोटल कितने? 165 बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व भी यहीं पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पेंच कहां पर है? तो पेंच आपको मिल जाता है सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच टाइगर रिजर्व कहां मिल जाता है? सिवनी और छिंदवाड़ा में मिल जाता है। सिवनी और छिंदवाड़ा में मिल जाता है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक। फिर हम आते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। ये आपको मंडला और बालाघाट में मिलता है। मंडला और बालाघाट में मिलता है। ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मंडला बालाघाट में है। मेकल श्रेणी में आता है। बांधवगढ़ कैमूर में आता है। पेंच आपका सतपुड़ा में आता है। और इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो चौथा टाइगर रिजर्व था, फोर्थ टाइगर रिजर्व जो था, वो था फोर्थ टाइगर रिजर्व, ये था पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा था भैया? पन्ना। मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। क्यों किया जा चुका है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि यहाँ बाघ एकदम क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। बाघ एक भी नहीं था, लेकिन बाघों का पुनर्वास किया गया। और बाघों के पुनर्वास के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे, बाघों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व। और अभी वर्तमान में दोस्तों सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये फोर्थ टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश का। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के फिफ्थ टाइगर रिजर्व की। फिफ्थ टाइगर रिजर्व की, जो कि कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सतपुड़ा टीआर है। और सतपुड़ा टीआर किस जिले में आता है? तो दोस्तों ये जो सतपुड़ा टीआर है ये आता है नर्मदापुरम जिले में। नर्मदापुरम जिले में आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और पन्ना टाइगर रिजर्व कब बना था? तो ये बना था 1994 में बना था। जबकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कब बना था? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बना था 1999 में, ठीक है, 1999, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कब बना? तो ये बना था 1999 में, ठीक है। 1999 में ये टाइगर रिजर्व बना था सतपुड़ा, ठीक। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के छठवें टाइगर रिजर्व की, सिक्स्थ टाइगर रिजर्व, है ना। और ये यदि हम देखेंगे तो जो छठवां टाइगर रिजर्व है ये है हमारा संजय डुबरी। इसका नाम है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व या संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। और ये कब बना था दोस्तों? तो ये जो टाइगर रिजर्व बना ये 2008-2009 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, छठवां टाइगर रिजर्व। और यही 6 टाइगर रिजर्व हमारे लगातार रहे हैं, ठीक है।
और इसमें यदि मैं बात करूंगा तो सबसे जो ज़्यादा टाइगर कहाँ है वर्तमान में, बांधवगढ़ में है, सबसे ज़्यादा घनत्व भी बांधवगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपके टाइगर रिजर्व रहे थे दोस्तों 6। अब इसके बाद 3 और अभी पिछले वर्षों में बन गए हैं, जिसमें से हम देखते हैं कौन सा, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही थी, मैं बता देता हूँ। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व किस जिले में है, तो ये सीधी और सिंगरौली में आता है, सीधी सिंगरौली में आता है, सीधी सिंगरौली में आता है। और पन्ना टाइगर रिजर्व किस जिले में आता है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये पन्ना और छतरपुर जिले में आता है, पन्ना छतरपुर जिले के मध्य विस्तृत है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे यहाँ पे, है ना। अब बारी आती है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, है ना। और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बाद ये आपका कौन से नंबर का है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये ध्यान रखना, ये 7th है, ये 7th है, ये 1st है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, और ये 6th नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब 7th है रानी दुर्गावती। 8th आपका कौन सा बना है, अभी इनकी डिटेल भी देख लेते हैं। 8th आपका कौन सा बना है, ये है आपका रातापानी, नया नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर, अभी आगे बता देता हूँ। और 9th कौन सा है आपका, तो 9th है आपका, वर्तमान में 9 है, और 9th कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है भाई, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि काफ़ी समय से प्रस्तावित था, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी इनकी डिटेल और बता देता हूँ। ठीक है, तो वर्तमान में ये आपके क्या है, 9 टाइगर रिजर्व हैं। इस मैप पे बहुत अच्छे से आप क्या रखें, ध्यान रखें, आप भी मैप बना लेना तो हमेशा ध्यान रहेंगे, कभी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको 7वें टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की डिटेल डिस्कस करता हूँ, है ना। मध्य प्रदेश में यदि हम देखेंगे, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 20 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया और यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। तो देश का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब ये किस किस जिले में विस्तृत है, तो इसे जब बनाया गया तो इसे 2 अभ्यारण्यों को मिला के इसको बनाया गया। ठीक है, 2 अभ्यारण्यों के क्षेत्र को मिला के इसका गठन किया गया। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में नौरादेही अभ्यारण्य जो कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य रहा है, उसका क्षेत्र में लाया गया। ठीक है, और विंध्य श्रृंखला पर विस्तृत है। सागर, नरसिंहपुर, दमोह जिले में आता था नौरादेही, और साथ ही साथ चूंकि इसका क्षेत्र नौरादेही का दमोह तक जाता था, तो दमोह के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य से भी इसका क्षेत्र लगता था, तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को भी इसमें समाहित किया गया, उसके क्षेत्र को भी इसके साथ जोड़ा गया, और एक इन दोनों अभ्यारण्यों को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा गया। वीरांगना रानी दुर्गावती, गोंडवाना की शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, ठीक है, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। वर्तमान में भी यदि देखेंगे तो यह टाइगर रिजर्व सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले के क्षेत्रों में विस्तृत है, लेकिन ज़्यादातर एरिया इसका सागर में ही आता है। ठीक है, नौरादेही अभ्यारण्य को भी सम्मिलित किया गया, और नौरादेही और रानी दुर्गावती दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया था, रानी दुर्गावती और नौरादेही अभ्यारण्य के क्षेत्र को। यदि हम देखें क्षेत्रफल किसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, या इस रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एरिया। तो इसका एरिया कितना है दोस्तों, 1414 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है। बफर एरिया कितना है, 925.12 वर्ग किलोमीटर। और कोर एरिया के हिसाब से यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का वर्तमान में कोर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछा जाता है कोर एरिया के हिसाब से, ठीक है, देखो मतलब कोर एरिया वो क्षेत्र होता है जहां आम लोगों को साधारणतः जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, साधारणतः अनुमति नहीं होती, तो ऐसे क्षेत्र कोर क्षेत्र कहलाते हैं। और कोर एरिया इसमें कितना है, रानी दुर्गावती में 1414 वर्ग किलोमीटर, और इस हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों
MPSI की वैकेंसी की लगातार खबरें आती रहती हैं, सिलेबस बदला गया है, प्रक्रिया बदली गई है, तो इसको लेके उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के लिए MP सब इंस्पेक्टर, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर का, MPSI का प्री प्लस मेंस का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लेकर आया है, ठीक है। और इसकी प्राइस बहुत मिनिमम रखी गई है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। देखें, अधिसूचित बफर क्षेत्र नौरादेही और वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का इको सेंसिटिव जोन और आसपास के वन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। स्थापना नौरादेही अभ्यारण्य की 1975 में हुई थी और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की 1997 में हुई थी। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? दमोह में है। और नौरादेही अभ्यारण्य जो कि आपके ऑलरेडी इसका क्षेत्र जो है सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में, नरसिंहपुर जिले में विस्तृत है, ठीक है। नरसिंहपुर जिले में विस्तृत है, ठीक है। तो ये इधर पे ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व पे। एक्चुअल में हुआ ये कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक न्यूज आई कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी, ये न्यूज बस आई थी कि मंजूरी दी, घोषित नहीं किया, मंजूरी। जैसे ये खबर आई तो भोपाल के अखबारों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि आप नए नए टाइगर रिजर्व बनाते जा रहे हो, लेकिन आपने आज से 10 साल पहले, आज से 12 साल पहले रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा ही रह गई, बना कभी नहीं, अधिसूचना कभी जारी नहीं हुई। जब भोपाल के पेपरों में छपा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने के पास ये खबर पहुंची, तो उन्होंने मतलब हाथों हाथ ये अपने जो मध्य प्रदेश वन विभाग है उसके अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द अब क्या होना चाहिए, इससे माधव राष्ट्रीय उद्यान के पहले, माधव को टाइगर रिजर्व घोषित करने के पहले आप रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित करो। और दोस्तों अगले ही दिन 1 दिसंबर की वो न्यूज थी और अगले दिन 2 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने रातापानी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी और इसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है, हाथों हाथ। ये कहां पर है? तो ये विंध्य की पहाड़ियों पर अवस्थित क्षेत्र है। रातापानी विंध्य पर्वत श्रृंखला पर विस्तृत है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, और पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और यह जिलों की बात करें तो रायसेन और सीहोर जिलों की सीमा पर फैला हुआ है, रायसेन और सीहोर जिलों की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल, कोर क्षेत्र इसका 763 वर्ग किलोमीटर है, बफर क्षेत्र 507 वर्ग किलोमीटर है, कुल इसका 1241 वर्ग किलोमीटर एरिया होता है। यह मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रातापानी टाइगर रिजर्व बना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो इसका नया नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि रातापानी नया नाम, क्योंकि हुआ यह है कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसके अंतर्गत, रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत भीमबेटका की गुफा समूह भी आता है। भीमबेटका जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, जिसे वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। भीमबेटका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है, ठीक है। उस भीमबेटका की खोज पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने की थी, जिनका संबंध हम मानते हैं कि नीमच से रहा है, श्रीभाऊ उनका मूल नाम रहा है, और वो भारतीय शैल चित्रों के पितामह भी कहलाते हैं। और उन विष्णु श्रीधर वाकटकर जी ने चूंकि भीमबेटका की खोज की थी, इस वजह से इसका नया नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकटकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। विष्णु श्रीधर वाकटकर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हाथों हाथ इसके उद्घाटन समारोह पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 8वां और 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी है। ये बात आप क्या रखें, ध्यान में लेके चलें, ठीक। इसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, रानी दुर्गावती, रातापानी और अब कौन सा बन गया है, माधव। ठीक है, माधव। तो अब बारी है मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व की, माधव टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आकर्षक होंगे। भाई किसी को जो वन्य जीवों को देखना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करना चाहते हैं, जब वो पता करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ देखे, आसानी से मिल जाएंगे, बोले भाई मध्य प्रदेश राज्य में चले जाओ, बहुत सारे टाइगर रिजर्व में आसानी से टाइगर मिल जाएंगे। तो इसलिए माधव टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़े जाएंगे बाघ और बाघिन। ठीक है, इसके साथ ही 10 मार्च को इसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान अब देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसकी अवस्थिति शिवपुरी जिले में है, ध्यान रखना कहां पर है ये, तो ये शिवपुरी जिले में है। और दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को नेशनल टाइगर, ठीक है, कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, ठीक है, NTCA द्वारा इसका प्रस्ताव भेजा गया था। इसे मंजूरी 1 दिसंबर को मिली थी, मैंने बोला, लेकिन 2 दिसंबर को क्या कर दिया गया था, रातापानी को भेज दिया, रातापानी का प्रस्ताव भेजा गया और उसे मंजूरी दी गई और उसे घोषित भी कर दिया गया 2 दिसंबर रातापानी, इसलिए इसका होल्ड कर दिया गया। फाइनली इसका लोकार्पण कब किया गया, 10 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। कुल यहाँ कितने बाघ अब तक छोड़े जा चुके हैं, 7 बाघ हैं, जिसमें 2 नर, 3 मादा और 2 शावक भी हैं। इसमें 10 मार्च 2025 को 1 बाघ और 1 बाघिन को भी छोड़ा गया है। टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, 375 वर्ग किलोमीटर है, 375 वर्ग किलोमीटर है। तो अब माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी जिले में है, अब वो क्या बन चुका है, टाइगर। देखो राष्ट्रीय उद्यान तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ उसे किसका दर्जा, जैसे कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसी प्रकार से ये राष्ट्रीय उद्यान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे भी हम ध्यान लेके चलेंगे, इसका क्षेत्रफल भी आप ध्यान लेके चलिएगा। कितने बाघ अभी वर्तमान में यहाँ, 7 बाघ हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो MP पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो बैच है 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये भी उत्कर्ष क्लासेस द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। 25 मार्च इसकी स्टार्ट डेट है। ठीक है, और इसे आप एनरोल कर सकते हैं, इसे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको उपलब्ध है, तो अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। NTCA की बात करें तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि भारत में बाघों को संरक्षित करने का कार्य करता है। अब देखो, ये तो है आपके मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, कितने हैं, 9। अब मध्य प्रदेश व्हाइट टाइगर के लिए भी फेमस है, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर। तो अब यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली बार व्हाइट टाइगर को पकड़ा गया। किसने पकड़ा, तो किसने पकड़ा, तो ये यदि हम देखें तो ये पकड़ा गया था 1952 के आसपास। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नेतृत्व में। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नेतृत्व में। और कहां से पकड़ा गया था, तो वर्तमान सीधी के जंगलों से, सीधी के जंगलों से। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नेतृत्व में। और ये जो बाघ पकड़ा गया था, पहला बाघ जो ये पकड़ा गया था, इसका नाम था, सफेद बाघ जो पकड़ा गया था, इसका नाम था मोहन। क्या नाम था भाई, मोहन था, इसका नाम क्या था, मोहन। पहला व्हाइट टाइगर जो पकड़ा गया था, कहां पकड़ा गया, सीधी में पकड़ा गया। और फिर बाद में इसे कहां रखा गया था, गोविंदगढ़ में रखा गया था। कहां रखा गया, गोविंदगढ़। और आज ये कहा जाता है कि जितने भी दुनिया में व्हाइट टाइगर हैं वो किसके वंशज हैं, मोहन के ही वंशज हैं। ठीक है, वो सभी किसके वंशज हैं, मोहन के ही वंशज हैं। इसीलिए रीवा को क्या कहा गया, गोविंदगढ़ रीवा में आता है। कहां रखा गया था, गोविंदगढ़ रीवा में। इसलिए रीवा का नाम पड़ गया, रीवा को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है, व्हाइट टाइगर कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो हैं दोस्तों वो कहाँ हो गए हैं, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ हो गए हैं,
टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही है, 9 हैं, ध्यान रखना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो व्हाइट टाइगर पकड़ा गया था जिसका नाम मोहन था। इसके बाद देश की पहली, इसे पहले वैसे तो विश्व की कहते हैं, देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी यदि हम इसकी बात करें तो ये कौन सी है दोस्तों, ये मुकुंदपुर में। कहाँ पर, मुकुंदपुर। अब मुकुंदपुर की बात करें तो ये निश्चित रूप से पहले सतना जिले में आता था, लेकिन अब मैहर जो अलग हुआ है तो मैहर के अंतर्गत अमरपाटन, मैहर और रामनगर, ये 3 तहसीलें अलग करके मैहर जिला बना 55वां। तो अब ये मुकुंदपुर जो है अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आता है और इस वजह से अब किस जिले में है, मैहर जिले में, मुकुंदपुर। तो देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो कि महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नाम पर ही है, वो मुकुंदपुर मैहर में। और हाल ही में एनटीसीए ने देश का पहला व्हाइट टाइगर, ध्यान देना है, व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र कहां बनाने की घोषणा की है, तो देश का पहला व्हाइट टाइगर जो प्रजनन केंद्र है ये इन्होंने कहाँ बनाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये की है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र ये की है गोविंदगढ़ में। कहाँ पे, गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कहाँ पर है, तो ये रीवा में है, यहाँ पर बन रहा है। देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में, देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर मैहर में। देश को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर, रीवा को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है। पहला पकड़ा गया जो टाइगर था, व्हाइट टाइगर था, वो कौन था, मोहन। इसे कहाँ रखा गया था, गोविंदगढ़ रीवा में। किसने पकड़ा था, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के आदेश पर पकड़ा गया था, सीधी के जंगलों से इसे पकड़ा गया था, ठीक है। तो व्हाइट टाइगर के संबंध में भी ये बातें ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुत बेहतर ढंग से इन टाइगर रिजर्व्स को याद रखिएगा, तैयार रखिएगा और आगामी एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने साथियों को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि अगला आप किस टॉपिक पे अच्छा वीडियो चाहते हो, तो मैं जरूर लेके आऊँगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।